नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश के कार्यक्रम चांदपुर न्यूज़ एनालिसिस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल सरगम सिनेमा के पास एक प्रतिष्ठित होटल में प्रेरणा परिवार द्वारा, जो कि समाजसेवी ज्ञान वर्मा जी की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा युवाओं के लिए, युवा छात्राओं के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। और उस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक, बुद्धिजीवी और अधिकारी वर्ग के लोग शामिल थे। इस दौरान जो बातचीत हुई वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जो बातचीत हमारी कुछ लोगों से हुई उस पर हम बात करना चाहेंगे। वहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों ने कहा कि चांदपुर नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, दलाली, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। उस पर कहीं ना कहीं अंकुश की आवश्यकता है। फिलहाल वर्तमान में ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है, क्या ये संभव है? क्या चांदपुर नगर पालिका से कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार और तमाम तरीके की जो ये अराजकता वहाँ फैली हुई है, जो दलाली वहाँ पर चलती है, क्या उसे सिरे से, जड़ से ख़त्म किया जा सकता? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री ज्ञान वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वाले अभी परसों जब हमारे पास आए अपने कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र लेकर, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि वो चाहते हैं कि नगर पालिका परिषद चांदपुर का वो अध्यक्ष पद के लिए वो चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़ने के पीछे उनका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है कि चांदपुर नगर पालिका में विकास कार्य हो। चांदपुर नगर पालिका से भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, दलाली और तमाम तरह की जो ये चीज़ें हैं जिससे गरीब आदमी को तकलीफ़ होती है, अमीर और अमीर हो रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए। ये उनके शब्द थे। उससे पहले हाजी नफीस ठेकेदार ने भी यही बात कही थी कि वो भी चांदपुर नगर पालिका में बढ़ते हुए फलते फूलते भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और दलाली को समाप्त करना चाहते। इससे पहले एक बार हमारी मीटिंग पेट्रोल पंप पे शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यापारी अरविंद पप्पू साहब से हुई थी। उन्होंने भी लगभग यही बात कही थी कि वो अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो वो नगर पालिका से जो ये कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार और ये तमाम तरह की ये दलाली है, ये सब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए वो पहल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसे ख़त्म किया किसने अभी तक? हम बात करते हैं शेरबाज पठान की, पिछले 10 साल पहले की। उससे पहले की हम बात इसलिए नहीं करना चाहते कि उस सब की हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों का जो शेरबाज पठान ने जब किया तब कमीशन खोरी बंद नहीं हुई थी। आज मोहम्मद अरशद के संरक्षण में, हालांकि चेयरपर्सन श्रीमती फहमीदा बेगम जो कि मोहम्मद अरशद की माताश्री हैं वो हैं, लेकिन मोहम्मद अरशद के संरक्षण में भी भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी, दलाली बढ़ रही है। हालांकि बताया जाता है, हमने तो खैर नहीं सुना और ना ही हम इस बात की कोई पुष्टि कर रहे, लेकिन जैसा कि लोगों में चर्चा है कि मोहम्मद अरशद ने सार्वजनिक मंचों से बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर मैं एक भी पैसा नगर पालिका का खाऊं तो समझो कि मैं अपने बच्चों का गोश्त खा रहा हूँ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, ऐसा लोग कहते हैं। हम नहीं कहते कि उन्होंने ऐसा कहा या नहीं कहा, लेकिन एक जन चर्चा में ये चीज़ आती है। कुछ तो कहा होगा।
भले ही ये शब्द न कहे हों, लेकिन इससे मिलते जुलते कोई तो शब्द उन्होंने कहे थे। ईमानदारी की बात तो उन्होंने निश्चित रूप से कही थी, और उनके जो पिछलग्गू थे, जो उन्हें कंधे पे उठाए घूम रहे थे, उनका भी ये कहना था कि अरशद का तो पेट भरा हुआ है, वो केवल शहर का विकास करेगा, वो तो अपनी जेब से पैसा लगा देगा, उसे एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हर आदमी जानता है कि नगर पालिका परिषद चांदपुर एटीएम बनी हुई है। पैसे निकालने के लिए लोग आते हैं और निकाल के वापस अपने लोग चले जाते हैं जो विदेश में है। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ये कोई नहीं जानता कि आखिर कमीशन खोरी वो क्यों नहीं रोक पाए। शहबाज पठान से किसी को अगर दिक्कत थी तो वो ये कि वो गुर्राता था। खाते सब हैं, खा सब रहे। अभी पीछे एक पत्रकार महोदय शहर के प्रतिष्ठित और बेहद गणमान्य डॉक्टर की बात बता रहे थे। डॉक्टर साहब ने उन पत्रकार महोदय से कहा, जैसा कि पत्रकार महोदय ने हमें बताया, उनके शब्दों में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि खाते तो सभी हैं, कम से कम ये गुर्राता नहीं है। ये शब्द शायद उनके मोहम्मद अरशद साहब के लिए रहे होंगे, क्योंकि वर्तमान में तो वही सब कुछ देख रहे हैं नगर पालिका परिषद का, इसलिए हम इस आदमी को वोट दे देंगे। यानी कुछ इस तरह समझ लीजिए कि एक ज़माना था जब दूधिये को पानी अगर वो दूध में मिलाता था तो गालियाँ और लानतें मलानतें पड़ती थी कि तूने दूध में पानी क्यों मिलाया। लेकिन अब दूधिया दूध में अगर पानी मिला के ला रहा है तो आम आदमी या कोई भी आदमी ये बात कहता है कि भाई पानी तो मिला रहा है, यूरिया तो नहीं मिला रहा, कोई केमिकल तो नहीं डाल रहा। यानी दूधिये को पानी दूध में मिलाने का लाइसेंस मिल चुका है। यानी ये मिलावट नहीं है अगर दूधिया दूध में पानी ला रहा है, क्योंकि हर आदमी कहता है कि दूध में पानी तो सभी मिलाते हैं। यानी पानी मिलाना मिलावट नहीं है। आप पैसा पानी का दे रहे हैं या दूध का, जाहिर है दूध का दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतने हैबिचुअल हो गए, इतने आदी हो गए उस मिलावटखोरी के कि आपको लगता ही नहीं कि आप पानी का पैसा दे रहे हैं। ठीक यही स्थिति आज की तारीख में नगर पालिका परिषद चांदपुर की है। कमीशन खोरी, दलाली और भ्रष्टाचार इस सीमा तक हो चुका है कि लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। लोग तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब ये खा रहा है, गुर्रा तो नहीं रहा। लोग तो खाते भी हैं और गुर्राते भी हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई सिर्फ इतना है कि शहबाज पठान वन मैन आर्मी था। उस शख्स ने जितने समय तक नगर पालिका पर शासन किया, या यूं कहिए कि नगर पालिका के शासन को गवर्न किया, उतने समय तक उस शख्स, वो अकेला शख्स था, पूरे सिस्टम को वो चलाता था अकेला। जाहिर है कोई भ्रष्टाचार करता था या कमीशन खोरी करता था या दलाली करता था या गलत करता था या सही करता था, उस सब को टैकल करना, उस सब को हैंडल करने की जिम्मेदारी अकेले शहबाज पठान की थी। यानी खाने वाला एक ही था, चाहे वो ज़्यादा खा रहा था या कम खा रहा था, वो बांट रहा था या नहीं बांट रहा था, ये हमारा विषय नहीं। अब खाने वाले पता नहीं कितने। नगर पालिका परिषद का हर शख्स, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ हर शख्स, हर मेंबर, और तो और मेंबर के परिवार के लोग भी आज की तारीख में चेयरमैन हैं। हर आदमी जो नगर पालिका में बैठा है या बैठने का अधिकार रखता है, वो हर शख्स अपने आप को चेयरमैन समझता है। और ये सच्चाई ये है कि आज की तारीख में नगर पालिका परिषद चांदपुर के हर वार्ड का मेंबर, जो आज की तारीख में वर्तमान में मेंबर हैं, वो ये चाहता है कि मोहम्मद अरशद ही चेयरमैन बने, चेयरमैन बनकर रहे, क्योंकि खाना भी है और गुर्राना भी है। अब उल्टा है, अब सब खाते भी हैं और सब ही गुर्राते हैं। पहले एक ही आदमी गुर्रा रहा था, अब सारे गुर्राते हैं।
और ये कड़वा सच है। हालांकि मोहम्मद अरशद नहीं गुर्राता, उस पर सब गुर्राते हैं। तो अब एक आदमी नहीं खा रहा, कितने आदमी खा रहे हैं ये पता लगाना बहुत मुश्किल, कितने दल्ले हैं ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, कितने लोगों को कमीशन जाना है ये भी तय कर पाना बहुत मुश्किल है। हर आदमी हाथ फैलाए खड़ा है। चले जाइए आप नगर पालिका परिषद में, कोई काम आपका पड़ जाए। अभी प्रधानमंत्री विकास आवास योजना का जो कार्यक्रम था उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है आप चांदपुर शहर के प्रत्येक व्यक्ति से पूछ लीजिए, कम से कम उससे पूछ लीजिए जिसका मकान बना है, जिसको पैसे आए। किस तरीके से भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और दलाली हुई है। अगर सही मायने में ईमानदारी से देखा जाए तो बहुत पारदर्शिता से काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कमीशनखोरी। उसके लिए अकेले मोहम्मद अरशद को दोष नहीं दिया जा सकता, या शेरबाज पठान को दोष नहीं दिया जा सकता, या किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है। अरशद या शेरबाज करप्ट नहीं, अरशद और शेरबाज तो सिस्टम का एक हिस्सा है। दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, नॉट द होल सिस्टम। यानी वो उस सिस्टम का केवल एक हिस्सा है, पूरा सिस्टम नहीं है। वो नहीं खाएंगे तो उनकी ज़रूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस शहर का एक शख्स जिसका नाम है डॉक्टर मुनीर खालिद। जी हाँ, डॉक्टर मुनीर खालिद के विषय में हमसे ही उनके बेहद करीबी लोगों ने कहा कि शास्त्री जी ये आदमी ना खाएगा ना खाने देगा, इसलिए इसके जीतने से कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला। यानी अगर वो आदमी ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, निष्पक्षता से काम कर सकता है, तो लोग उसको गद्दी नशी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये आदमी उनके मतलब का नहीं है। आज ज़रूरत उस इंसान की है जो खाए भी और खिलाए भी। शेरबाज पठान के बारे में कहा जाता है कि वो खाता भी और गुर्राता भी, इसलिए अच्छा नहीं लगता। मोहम्मद अरशद इसलिए अच्छा लगता है कि वो खाता भी है, खिलाता भी है और उस पर गुर्राते भी है। वो नहीं गुर्राता किसी पर, इसलिए वो अच्छा है। उसने 35 का 50% कर दिया, लोग खुश हैं क्योंकि 15% बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया कमीशन में। भ्रष्टाचार और बढ़ा क्योंकि लेने वाले बढ़ गए, दल्ले बढ़ गए। पहले सीधा जो भी था शेरबाज पठान था, अब मोहम्मद अरशद और एक जो बीच का आदमी है, कितने हैं ये नहीं पता, कौन कौन है ये भी नहीं मालूम, किसको कितना जाना ये नहीं पता। ये हालत है नगर पालिका परिषद चांदपुर की। आप शहर के अंदर सर्वे करा लीजिए, अगर हम एक भी शब्द झूठ बोल रहे हों, एक भी शब्द अगर हम झूठ बोल रहे हैं, कराइए आप सर्वे, पता चले आपको कि सच्चाई ये है या नहीं है। डॉक्टर मुनीर खालिद के बारे में उनके करीबियों ने कहा, हालांकि हम नहीं कहते कि ऐसा है कि डॉक्टर मुनीर खालिद बहुत दूध के धुले हुए हैं और वो बिल्कुल एक पैसा नहीं लेंगे, हम नहीं कह रहे, लेकिन आम आदमी जो डॉक्टर मुनीर खालिद को जानता है या उनके करीबी है, उनका ये कहना है कि डॉक्टर मुनीर खालिद न खाएगा न खाने देगा, इसलिए इसके जीतने से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, इसे क्यों जिताया जाए, ये कहना उन लोगों। यानी एक आदमी इसलिए नहीं जिताया जा रहा है, इसलिए नहीं उसे कुर्सी मिल रही है क्योंकि वो आदमी ईमानदार है, ऐसा लगता है। अब वो कितना ईमानदार रहेगा जीतने के बाद ये तो वक्त बताएगा। यही बात कही जाती है अरविंद पप्पू साहब के बारे में कि उनके पेट भरे हुए हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं है। खुद अरविंद पप्पू भी यही कहते हैं। दलाल कौन नहीं है, सवाल सिर्फ ये है, हर शख्स दलाल है। कोई मजहब की दलाली कर रहा है, कोई राजनीति की दलाली कर रहा है, कोई थाने की दलाली कर रहा है, कोई तहसील की दलाली कर रहा है, कोई औरतों की दलाली कर रहा है, हर शख्स दलाली कर रहा है। और ये सारे दलाल सिर्फ दलाल को चुन सकते। कमीशन खोरी तो ब्लड में हो गई है। जब आप दूध में मिलावट
यानी दूध में पानी मिलाकर पीते हैं, वहीं से आपके ब्लड में मिलावटखोरी आ जाती है। ब्लड तो आपका वहीं से अशुद्ध हो जाता है बचपन से ही। जब आप मिलावटी खाना खाते हैं, मिलावटी हवा लेते हैं, तो आपका जो ब्लड है, आपकी जो सोच है, आपकी जो मानसिकता है, वो भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, इन सब को अपने आप में समाहित कर लेती है। इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको वो आदमी सही नहीं लगता जो आदमी ईमानदार है, निष्पक्ष है और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला है, जो सही मायने में शहर का विकास कर सकता है, उस पर आपकी नज़र नहीं जाती। सीधी सी बात है, जो आदमी लाखों रुपया इलेक्शन में खर्च करेगा, मुर्गे की टांगे आपको खिलाएगा, जो बकरे की बोटियां चबवाएगा, जो शराब की बोतलें बांटेगा, जो आपके लिए चाय और नाश्ते के साथ साथ खाने का लंगर भी चलाएगा, वो पैसा कहाँ से निकालेगा? राजनीति तो व्यापार है, और नगर पालिका चांदपुर उससे बची हुई नहीं है, उससे हटी भी नहीं है। हर आदमी को पैसा चाहिए, पत्रकार हो उसे विज्ञापन चाहिए, राजनीतिक दल्ले हों उन्हें अपनी कौम की ठेकेदारी का पैसा चाहिए। कौन शख्स है ऐसा जो किसी का बिल्कुल निष्पक्ष होकर ईमानदार तरीके से किसी के साथ खड़ा हो? और जो आदमी ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ने चाहता है, जो सिर्फ अपनी मान प्रतिष्ठा और देश शहर के विकास के लिए काम कर रहा है, उसको लोग बेवकूफ़ बताते हैं और ना जाने क्या क्या बताते हैं। मैं उस वीडियो पर उन सब बातों को नहीं बोल सकता, बट सच्चाई यही है। हर आदमी लूटने को तैयार बैठा है और हर दूसरा आदमी लूटने को तैयार बैठा है। जब आप खुद ही लूटने को तैयार बैठे तो लोग लूटेंगे क्यों नहीं? बहुत सीधा सा मामला है, बहुत सीधी सी बात है। कमीशन खोरी किसी के बाप से भी नहीं रुकने वाली। ये हो सकता है कि वो खुद ना खाए, ये हो सकता है कि वो खुद भ्रष्टाचारी ना हो, लेकिन वो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देगा, वो कमीशन खोरी को ख़त्म कर देगा, ये लगभग नामुमकिन है। वो कम कर सकता क्योंकि वो अपनी परसेंटेज नहीं लेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो खाने से किसी को नहीं रोक पाए, वो खुद नहीं खा रहे, वो एक अलग विषय है। भ्रष्टाचार तो आज भी है, उतना ही है, उससे ज़्यादा बढ़ गया। बल्कि मोदी जी का भी हिस्सा लोग खुद खा रहे हैं कि भाई ये नहीं खा रहे, चलो हम ही खा लें। यही स्थिति कमोवेश चांदपुर नगर पालिका परिषद की है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो नगर पालिका परिषद चांदपुर के अंदर कमीशन खोरी को बंद कर दे, दलाली को ख़त्म कर दे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दे। वो अलग विषय है कि वो उस पर अंकुश लगा दे, उसे बहुत हद तक कम कर दे, अपना कमीशन ना ले, अपनी दलाली ना खाए, खुद भ्रष्टाचारी ना हो। आज हर आदमी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर, किसी न किसी ज़ाती मफाद को लेकर किसी न किसी व्यक्ति का चुनाव लड़वा रहा है। चाहे वो शेरबाज का हो, चाहे वो डॉक्टर मुनीर खालिद का हो, चाहे वो मोहम्मद अरशद का हो, चाहे वो हाजी नफीस का हो, चाहे वो किसी का हो। किसी से करंट में बेनिफिट है, किसी से बाद में बेनिफिट की आशा है। शेरबाज से लोगों को बाद में आशा है कि वो किसी काम पे लगा देगा, और लगाया शेरबाज ने रोज़गार दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात की तारीफ़ शेरबाज की हर आदमी करता है कि शेरबाज ने अपने शासनकाल में जो लोगों ने उसका साथ दिया, उन्हें किसी न किसी काम से लगा दिया, मोस्टली अधिकांशतः। मोहम्मद अरशद ने खाने को दिया, खूब खाओ जितना खा सकते हो। अब हाजी नफीस हैं, वो बेचारे अभी से ही पैसा लगा रहे हैं। सुना 2 करोड़ रुपया उन्होंने उठा के रख दिया। लोग 2 करोड़ रुपए में सांसद बन जाते हैं, वो चेयरमैन बनने की कोशिश में लगे हैं। जाहिर है 2 करोड़ रुपया वो देंगे किसे? इन्हीं लोगों को देंगे जो चुनाव उनका लड़वा रहे हैं या लड़ाने में लगे हुए हैं, या जो वोट उनको देंगे। तो ईमानदारी कहाँ से आएगी? आप 2 करोड़ रुपया लगा के चुनाव अगर जीतते हैं तो आप 5 करोड़ क्यों नहीं बनाएंगे? आपने कोई ज़कात या खैरात का पैसा तो लिया नहीं था, कोई आपने धर्मशाला तो चला नहीं रखी, कुछ चंदा तो आपको मिला नहीं।
जाहिर है पैसा आपकी जेब से लगाया, आप उसे वापस कराएंगे। कैसे करेंगे वो अलग बात।